हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं मधुमक्खी हमें काटने के बाद मर क्यों जाती हैं? तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं मधुमक्खी हमें काटने के बाद मर क्यों जाती हैं। दोस्तों, मधुमक्खी का डंक आरीनुमा होने के कारण शत्रु के शरीर में घुस तो आसानी से जाता है, परंतु निकल नहीं पाता। उसे निकालने की कोशिश में मधुमक्खी के शरीर का पिछला हिस्सा भी टूट जाता है। वह डंक के साथ शत्रु के शरीर में ही रह जाता है। शरीर को टूट जाने से ऐसी मधुमक्खी का जीवित बचना संभव नहीं होता और वह मर जाती है। इसलिए मधुमक्खी के डंक से पीड़ित व्यक्ति के उपचार में खाल में फंस डंक को बाहर निकालना पड़ता है। मधुमक्खी के विपरीत वर्ग का डंक सीधा होने के कारण खींचने पर वह आसानी से बाहर आ जाता है, अतः वह डंक बांधने के बाद मरती नहीं है। इन सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। श्रम विभाजन पाया जाता है तथा छत्ते का सारा कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाता है, जो कि 5 होते हैं। डंक मारने का कार्य श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा ही किया जाता है। डंक मारने के बाद मधुमक्खी जिंदा रहेगी अथवा नहीं। मधुमक्खी में डंक शरीर के पिछले हिस्से में नीचे की ओर मुड़ा हुआ होता है, जो कि कांटेदार लकीर से बना है तथा शरीर के भीतर का पाचन तंत्र से जुड़ा है। इसके बाद शहर का बॉक्स होता है। डंक शरीर का एक अंग है, अतः इसमें तंत्रिकाएं भी होती हैं तथा यह मांसपेशियों से भी जुड़ा होता है। जब भी मधुमक्खी डंक मारती है तो 2 स्थितियां बनती हैं, या तो वह डंक शहद उड़ जाएगी या डंक को छोड़कर। यह निर्भर करता है कि डंक किसे मारा गया है, मोटी चमड़ी वाले प्राणी को या पतली चमड़ी वाले प्राणी को। यदि मोटी चमड़ी वाले प्राणी को, जैसे स्तनधारी को डंक मारा गया है तो डंक स्तनधारी प्राणी की चमड़ी में फंस जाता है और मधुमक्खी के शरीर से टूटकर अलग हो जाता है। क्योंकि अन्य डंक वाले कीड़ों की अपेक्षा सामान्यतः मधुमक्खियों का डंक कम चिकना, अधिक मोटा होता है। इस कारण अन्य जीव हमेशा डंक मारकर भी सुरक्षित उड़ जाते हैं और बार बार डंक मार सकते हैं, जबकि मधुमक्खी का डंक मोटा व कम चिकन होने के कारण पीड़ित की त्वचा में फंस जाता है और मधुमक्खी इसे वापस बाहर नहीं निकाल पाती और डंक के साथ साथ अपने पाचन तंत्र, पल्स, मांसपेशियां और तंत्रिकाओं को खो देती हैं। यह बड़े पैमाने पर पेट का टूटना मधुमक्खी को मार देता है। यदि मधुमक्खी ने किसी स्तनधारी को डंक मारा है तो वह उस मधुमक्खी के लिए आखिरी डंक होगा, क्योंकि पेट की क्षति के कारण कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यदि किसी नरम चमड़ी वाले प्राणी को डंक मारा है तो वह प्राणी दुख भोगेगा। मधुमक्खी को कुछ नहीं होगा, वह आगे भी कई बार डंक मार सकती है। मधुमक्खी में भी कई प्रजातियां होती हैं जो स्तनधारियों को डंक मारने के बावजूद इस प्रकार की क्षति को प्राप्त नहीं करती। यदि मुझे डंक मारा है तो वह जरूर मर जाएगी और मैं बर्फ लगाऊंगा ताकि थोड़ा आराम मिले। जहर अम्लीय त्वचा के नीचे इंजेक्ट किया जाता है। त्वचा के ऊपर लगाने वाले पदार्थ सोडा, चूना, प्याज, नमक, टूथपेस्ट, तांबा, लोहा, मूत्र, एस्पिरिन आदि ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, क्योंकि यह बाहर ही रह जाते हैं, अंदर जहर तक नहीं जा पाते। हाँ, खुजली थोड़ी कम हो जाती और मानसिक संतुष्टि मिल जाती है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मधुमक्खी हमें काटने के बाद मर क्यों जाती है।